हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान के इतिहास के यूरोप में राष्ट्रवाद और भारत में राष्ट्रवाद के सभी महत्वपूर्ण दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को बताने वाला हूं। मतलब कि इस चैप्टर से आप इतने क्वेश्चन और लिमिटेड भी मैं बताऊंगा। मैंने तो यहाँ से पूरे चैप्टर से आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाए हैं। यदि आप इन क्वेश्चन को भी सही से तैयार कर लेते हैं तो इसके अलावा और क्वेश्चन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इतने क्वेश्चन में आपका चैप्टर कवर हो जाएगा। देखिए, यहाँ पे फर्स्ट चैप्टर है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। देखिए, यहाँ पे फर्स्ट है जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया का विस्तार पूर्वक समझाइए। जो जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया थी उसको विस्तार पूर्वक समझाना है। मतलब इस क्वेश्चन को तो आप 100% मैं बोलूँगा कि इसको तैयार कर लीजिए। ये तो एक क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाता है, जर्मनी का एकीकरण या इटली का एकीकरण। तो इन दोनों क्वेश्चन को आप 100% अभी से तैयार कर लीजिए। ये क्वेश्चन हमेशा आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप पेपर पैटर्न भी देख लीजिएगा, या जिस दिन मैं मॉडल पेपर अपलोड करूँगा उस दिन भी आप देख सकते हैं कि ये दोनों क्वेश्चन पूछे ही पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये दो क्वेश्चन हो गए। अब यहाँ पे थर्ड वाला क्वेश्चन देखिए। देखिए, थर्ड वाला क्वेश्चन दिया गया है, फ्रांस की क्रांति का विश्व पर क्या प्रभाव पड़ा, लिखिए। जो फ्रांस की क्रांति हुई थी उसका विश्व पर क्या प्रभाव पड़ा था, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और यहाँ पे फोर्थ वाला क्वेश्चन दिया गया है, राष्ट्रवादी भावनाओं का उदय किस प्रकार से हुआ। जो राष्ट्रवादी भावनाएं थी उनका उदय किस प्रकार से हुआ। ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पे आप इनको बोल सकते हैं कि ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जिसका जितना कि फर्स्ट और सेकंड वाला था। ठीक है, तो ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग एक एक नोट भी कर लीजिए, वीडियो को रोके या स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। देखिए, पांचवा क्वेश्चन दिया गया है, राष्ट्र राज्य के उदय पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ये भी इंपॉर्टेंट है। जो राष्ट्र राज्य का उदय था उस पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 में दिया गया है, उदारवादी राष्ट्रवाद का अर्थ बताइए तथा इसके प्रमुख विशेषता का उल्लेख कीजिए। जो उदारवादी राष्ट्रवाद है उसकी प्रमुख विशेषता का वर्णन करना है और उसका अर्थ लिखना है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी को नोट कर लीजिए। देखिए, यहाँ पे सेवंथ में दिया गया कि यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय के लिए कौन सा महत्वपूर्ण कारण था। जो यूरोप में राष्ट्रवाद हुआ उसके उदय का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था। तो जो फ्रांस की क्रांति हुई थी सेम यही कारण तो उसका महत्वपूर्ण था। अब फ्रांस की क्रांति के बारे में आप लोग लिख देंगे, बस क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट हो गया। और 8 में दिया गया, जर्मनी के एकीकरण में ऑटो वन बिस्मार्क का क्या योगदान था। तो देखिए, जर्मनी का जो एकीकरण हुआ था उसमें टोटली योगदान ऑटो वन बिस्मार्क का ही था। इसे इन्हें बोला जाता है जर्मनी के एकीकरण की जनक बोला जाता है, एकीकरण की प्रक्रिया का जनक बोला जाता है। तो जब आप जर्मनी का एकीकरण लिखेंगे तो इसमें इनका योगदान जरूर लिखेंगे। ठीक है, तो इनको इनके बारे में पढ़ लीजिएगा। और जर्मनी का एकीकरण किस प्रकार से हुआ था वो मैंने सेकंड क्वेश्चन में बताया है। अब देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 में दिया गया, इसके 9th क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यूरोप में राष्ट्रवाद के माध्यम यूरोप में संस्कृति के माध्यम से राष्ट्रवाद का विकास किस प्रकार से हुआ। लोग क्या करते थे कि जगह जगह नाटक करते थे और बताते थे राष्ट्रवादी भावनाओं के बारे में लोगों को कि किस प्रकार से वो गुलामी से दूर हो सकते हैं। ठीक है, तो किस प्रकार से हुआ राष्ट्रवादी भावनाओं का विकास उसको आपको अच्छे से एक्सप्लेन करना है। अब देखिए, सेकंड चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया। सेकंड चैप्टर क्या है, भारत में राष्ट्रवाद। ये भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इसके भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे यहाँ पे देखिए, रॉलेट एक्ट क्या है, जलियांवाला बाग नरसंहार क्या हुआ था, कब हुआ था और इसके बारे में किस प्रकार से लिखना है। चौरी चौरा कांड क्या था और मतलब कि कब हुआ था, क्यों हुआ था और इसका इसको रोका क्यों कैसे गया था। ठीक है, और इसका विस्तार पूर्वक क्या करना है, वर्णन करना है। इन सभी के बारे में आपको क्या करना है, अच्छे से पढ़ लेना है। ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखिए, इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे सेकंड वाले में हम लोग को दिया गया है कि महात्मा गांधी जी द्वारा चलाए गए असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, तीनों आंदोलनों को आपको अच्छे से पढ़ लेना है। ये तीनों आंदोलन तो एक ही साथ नहीं पूछता है, लेकिन पूछ भी देगा तो आपको कम से कम 50-50 वर्ड में एक एक आंदोलन के बारे में लिख देना है, उससे अधिक नहीं लिखना है। मतलब कि 2 से 3 पेज में कंप्लीट हो जाएगा। 3 पेज में या 2.5 पेज में कंप्लीट हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, अब देखिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे थर्ड में दिया गया है कि सत्याग्रह और इसके आवेदन के बीच में विचार पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। जो सत्याग्रह था उस पर हम लोग को संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। अब जैसे मैंने उधर बताया, महात्मा गांधी जी द्वारा चलाए गए आंदोलन कौन कौन से थे, तो असहयोग आंदोलन। देखिए, असहयोग आंदोलन क्यों प्रारंभ हुआ, इसके मुख्य कारण। तो जब असहयोग आंदोलन के बारे में आप पढ़ेंगे तब उसके ये भी तो जान जाएंगे कि वो क्यों प्रारंभ हुआ था और उसको प्रारंभ किस लिए किया गया था और उसके साथ साथ उसे बंद क्यों किया गया। तो जब आंदोलनों के बारे में पढ़ेंगे तो आपको सब पता चल जाएगा। देखिए, 5 में दिया गया है, ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में असहयोग आंदोलन की स्थिति क्या थी। जब आप पढ़ेंगे इनके बारे में तो आपको सब पता चल जाएगा, इसीलिए सभी क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। अब यहाँ पे दिया गया, महात्मा गांधी जी द्वारा चलाए गए 3 आंदोलन का वर्णन कीजिए। जैसे कि ऊपर भी मैंने क्वेश्चन में बताया था कि सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन के द्वारा चलाए गए प्रमुख आंदोलन थे। इन्हीं के बारे में क्या करना है, वर्णन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 में दिया गया है कि
सत्याग्रह के विचार का क्या मतलब है, जो सत्याग्रह का विचार है इसका क्या मतलब होता है, इसको लिख लेना। असहयोग आंदोलन क्यों स्थगित किया गया, ये भी इंपॉर्टेंट है। असहयोग आंदोलन के बारे में आप तो पूरा रट जाइए। जो चौरी चौरा कांड हुआ था, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, ये सभी को आप अच्छे से याद कर लीजिए। देखिए गांधी जी द्वारा नमक कानून क्यों का वर्णन कीजिए। जो गांधी जी नमक कानून चलाए थे, तो नमक कानून कब प्रारंभ हुआ था, जब सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ था, तो उसी टाइम नमक कानून प्रारंभ हुआ था। जब आप सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे तो नमक कानून के बारे में पक्का पढ़ेंगे, इसीलिए इन सभी क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ लीजिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में दिया गया है, भारत में राष्ट्रवाद के उदय का क्या कारण है, विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए, विस्तार पूर्वक समझाइए। भारत में राष्ट्रवाद किस प्रकार से उदित हुआ, मतलब कि क्या 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 कारण था कि जिससे भारत में राष्ट्रवादी भावना का विकास हुआ था। देखिए आज की उस क्वेश्चन में मैंने जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए हैं, यदि आप केवल इन्हीं क्वेश्चन को तैयार कर लेते हैं तो आपके फर्स्ट चैप्टर में और सेकंड चैप्टर से मिनिमम 10 से 15 नंबर के क्वेश्चन बनते हैं एमसीक्यू के साथ। तो आप इन सभी क्वेश्चन को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। मैं ऐसा करता हूँ कि आज का वीडियो आपको समझ में आया होगा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों ने नोट कर लिया होगा या स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, बाय बाय।